इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लोकल डेटाबेस को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ये भी एक इंतहाई इजी वे में। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को ये जो लोकल डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं ये बहुत ही मुश्किल लगता है। असल में ये मुश्किल तब लगता है जब आपको इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर ना हो, जब आपको ये ठीक से समझाया ना गया हो। तो इस तब फिर आपको ये चीज़ मुश्किल लगेगी, क्योंकि जब मैं भी इस चीज़ को सीख रहा था शुरू में, तो तब मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं थी। तो इस मामले में आप अकेले नहीं हैं। लेकिन फिर मैंने अपने आप से सीखा और बाकी भी ट्यूटोरियल देखे वगैरह, तो फिर मुझे इस चीज़ की समझ आ गई। तो आज इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये बहुत ही ईजी वे है, आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे और इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोकल डेटाबेस पे अपना कोई ट्यूटोरियल बनाओ, तो आज मैं वो बना रहा हूँ। तो आज जो हम यूज़ करेंगे वो हम SQF लाइट को यूज़ करेंगे, और इसको हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, कम्प्लीटली वो सारा सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करो और आपके पास कोई भी इशू ना आए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक UI की जो कोडिंग है वो है, और इसके अंदर हम एक स्क्रीन को ले रहे हैं जो कि एक स्टेटलेस विजेट है, और इसमें हम रिटर्न करवा रहे हैं एक स्कैफोल्ड, और इसकी बॉडी के अंदर एक सेंटर विजेट है जिसका चाइल्ड है एक कॉलम, और इस कॉलम के ये 4 बटन जो है ये चिल्ड्रन है। ठीक है, बस इतनी सी हमारी UI सिंपल सी। तो यहाँ पे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये 4 फंक्शंस हैं। तो इनको हम किस तरह से सारा यूज़ करेंगे वो सारा इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बैकएंड जो है उसको रेडी कर लेते हैं। तो बैकएंड के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें हमें 2 पैकेजेस की ज़रूरत है। एक तो होगा हमारा SQF लाइट पैकेज और दूसरा होगा हमारा पाथ प्रोवाइडर पैकेज। तो ये दोनों हम क्यों यूज़ करेंगे, एक तो जाहिर है ना SQF लाइट ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। पाथ प्रोवाइडर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके ज़रिए हम अपनी जो मोबाइल की लोकेशंस होती हैं उनको इजीली एक्सेस कर पाते हैं, इस वजह से हम उसको यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को इंपोर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+P प्रेस करें, और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना ऐड डिपेंडेंसी, और इसके बाद यहाँ पे आपने SQF लाइट और इसके बाद कोमा लगाना है और पाथ अंडरस्कोर प्रोवाइडर। ये 2 पैकेजेस हैं, इन दोनों का आपने नाम लिखना है और एंटर कर देना है। इससे क्या होगा कि ये दोनों पैकेजेस गेट होंगे, और गेट होने के बाद आपके pubspec.yaml के अंदर सेव हो जाएंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, एक फ़ाइल को क्रिएट करना है जिसके अंदर हम ये सारे जो मेथड्स हैं अपने डेटाबेस के रिलेटेड वो उसके अंदर रखेंगे, और उसके बाद जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उस फाइल में से वो वाला मेथड गेट करेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें बार बार मेथड्स क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लिब के फोल्डर के अंदर आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ सर्विसेज का फोल्डर बनाया मैंने, तो इसी के अंदर एक फ़ाइल को क्रिएट कर लूँगा और इसका नाम मैं रखूँगा DB हेल्पर। तो DB हेल्पर नाम मैंने क्यों रखा है, डेटाबेस हेल्पर, जाहिर है इसके अंदर हम डेटाबेस के रिलेटेड मेथड्स क्रिएट करेंगे, तो इस वजह से इसका नाम ये है। तो इसके अंदर हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा डेटाबेस हेल्पर, और यहाँ से इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो इस क्लास के अंदर हमने पहले तो कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करना है जो कि हम अपने डेटाबेस में यूज़ करेंगे। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हम उनको पहले ही क्रिएट करके रख लेंगे ताकि हमें बार बार इन चीज़ों को हार्ड कोड जो है वो ना करना पड़े। हम वेरिएबल के अंदर रखेंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको चेंज करेंगे और वो पूरे जो डेटाबेस के अंदर वो चेंज हो जाएगी। तो हम एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्टैटिक कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे DB नेम। तो DB नेम क्या चीज़ है, डेटाबेस का नाम। जिस तरह आपको पता होगा कि हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका कोई नाम रखते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम एक फ़ाइल को ही क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारी डेटाबेस की फ़ाइल होगी। और जिस तरह टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन .txt होती है, इस तरह डेटाबेस की एक्सटेंशन .db होती है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। तो इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ माई डेटाबेस
डॉट db। ठीक है, तो ये हमारी फाइल का नाम आ गया। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ वेरिएबल्स। इसके बाद हम यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे स्टैटिक कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे db वर्जन। तो db वर्जन क्या चीज़ है, जिस तरह हमारी एप्लीकेशन का वर्जन होता है 1.0, 1.1, 1.2 इस तरह से, तो इसी तरह हमारे डेटाबेस का वर्जन भी होता है। तो इसको स्टार्ट हम करेंगे 1 से। तो जब भी हम अपने डेटाबेस को अपडेट करवाएंगे, इसको दोबारा से क्रिएट करवाएंगे, तो तब हमने इसका जो वर्जन है इसको अपडेट करना है। ठीक है, तो ये दो हो गए। इसके बाद हम एक क्रिएट करेंगे स्टैटिक कॉन्स्ट और db टेबल। तो एक डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ किया हो तो तब हमें एक फ़ाइल मिलती है जो कि हमारा डेटाबेस होता है, लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर पाते हैं, बाद में उनको ज्वाइन करते हैं और वो सारे फंक्शंस। तो यहाँ पे हम एक टेबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ माई टेबल। ये हो गया। हमने यहाँ पे अपने जो टेबल के अंदर जो कॉलम्स को क्रिएट करना है उनके नाम भी लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 जो कॉलम्स होंगे उनको क्रिएट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक और कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा कॉलम आईडी। मतलब एक हमारा कॉलम होगा उसका नाम होगा आईडी, और एक हमारा कॉलम होगा जिसका नाम होगा नेम। तो यहाँ पे मैं इसको नेम कर दूँगा। तो जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी देखा होगा, यहाँ पे एक हमारा होता है उसका नाम हम आईडी रख देते हैं, एक हमारा होता है उसका नाम हम नेम रख देते हैं। तो आईडी जो होगी वो अगर 0 होगी तो 0 पे क्या चीज़ पड़ी है वो उसका किसी का नाम होगा। इस तरह 1 और 1 पे, जिस तरह आपके स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी वगैरह कहीं पे भी आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी आईडी होती है, और इसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है वो आपका नाम होता है। तो इस तरह हम सिंपल यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है कि अपने इस डेटाबेस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, ताकि हम अपनी इस डेटाबेस क्लास के अंदर जो जो चीज़ें हों उनको एक्सेस कर पाएँ इजीली। तो यहाँ पे हम फाइनल स्टैटिक, और इसके बाद यहाँ पे फाइनल, और यहाँ पे मैं डेटाबेस हेल्पर जो कि इस डेटाबेस का नाम है और इसका नाम इंस्टेंस रखूँगा, और इसको इक्वल कर दूँगा डेटाबेस हेल्पर के। तो अभी जब भी हमें अपने डेटाबेस के अंदर किसी क्लास को एक्सेस करना होगा तो हम इस इंस्टेंस को यूज़ करेंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, और ये 2 काम हो गए। इसके बाद हमने क्या करना है कि अपने डेटाबेस को स्टार्ट करवाना है या इनिशियलाइज करवाना है। इनिशियलाइज Z से होता है, S से होता है, चलो जिससे भी होता है। डेटाबेस को हमने इनिशियलाइज करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक और डेटाबेस हमने क्या करना है SQLite के अंदर से जो हमें मिलता है उसको एक्सेस करना है, और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा डेटाबेस, और इसको मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है, तो प्राइवेट किस तरह करते हैं, ये अंडरस्कोर्स उसके पहले लगा देते हैं तो ये प्राइवेट हो जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है कि अपने इस प्राइवेट जो ऑब्जेक्ट है इसको इनिशियलाइज करवाना है। तो वो किस तरह से करवा सकते हैं, वो हम एक फ्यूचर क्रिएट करेंगे। फ्यूचर किस टाइप से होगा, डेटाबेस टाइप से होगा। ठीक है, और गेट, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस। तो ये इस तरह से करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा क्योंकि हम फ्यूचर को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैं सिंपली लिख दूंगा कि इफ़ हमारा जो डेटाबेस है अगर तो वो इज़ नॉट इक्वल टू नल है, कि मतलब वो पहले से इनिशियलाइज हुआ है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे इसी को वापस। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमने क्या करना है, हमने अपना जो डेटाबेस है उसको अवेट करवाना है। किस चीज़ का अवेट करवाना है, इनिट डेटाबेस मेथड का, और उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न करवाना है अपना डेटाबेस। तो अभी ये क्या चीज़ है, इनिट db, ये भी एक मेथड है जिसको हम यहाँ पे अभी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक इनिट db का मेथड क्रिएट करेंगे जो एक असिंक मेथड होगा। तो आप देखें यहाँ से वो एरर रिमूव हो चुका है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज करवाना है।
तो यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे पहले, और इसको हम नाम यहाँ पे रखेंगे डायरेक्टरी, और इसको इक्वल करेंगे अवेट। तो ये किस चीज़ का वेट करे, गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी। तो ये किस तरह से हो रहा है, ये हमारे पाथ प्रोवाइडर पैकेज के ज़रिए हो रहा है। तो हम पाथ प्रोवाइडर पैकेज को इस काम के लिए यूज़ करें कि हम अपने एप्लीकेशन की डायरेक्टरी को गेट करें। तो अभी ये हमारी एप्लीकेशन की डायरेक्टरी क्या चीज़ है, तो जिस तरह आपको पता होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर उसका एक फ़ोल्डर बन जाता है जिसके अंदर उसकी कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं। इसी तरह एक फ़ोल्डर हमारे सिस्टम के अंदर भी बनता है। अगर आपने कभी अपने एंड्रॉयड सिस्टम के सिस्टम फोल्डर के अंदर देखा हो, तो अगर रूटेड होंगे तो फिर तो आपको पता ही होगा ये क्या चीज़ है, लेकिन अगर आप रूटेड यूज़र नहीं है तो फिर आपको इस चीज़ का शायद ना पता हो। तो जिस तरह आपके एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर एक एप्लीकेशन का फोल्डर होता है, इसी तरह सिस्टम के अंदर भी एक बनता है और उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की जो सारी फाइल्स हैं वो पड़ी होती हैं। तो हम ये इस मेथड से वही जो लोकेशन है उसको गेट कर रहे हैं और इस डायरेक्टरी के अंदर सेव करवा रहे हैं। इसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पाथ, और इसको हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक जॉइन मेथड यूज़ करना है। तो जॉइन मेथड यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा एक पैकेज को। तो ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो पाथ और पाथ डॉट, ठीक है, इस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना है और इसके बाद हम यहाँ पे अपने जॉइन मेथड को यूज़ कर पाएंगे। तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, एक तो होता है हमारा पाथ और दूसरा होता है हमारी फाइल का नाम। तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी डॉट पाथ कोमा, और इसको हमने किसके साथ ज्वाइन करना है, अपनी जो डीबी नेम है उसके साथ। तो ये क्या करेगा, एक डायरेक्टरी पाथ जो कि यहाँ से मिली है और यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है, उन दोनों को कनेक्ट करेगा और एक डायरेक्शन जो पूरी डायरेक्टरी है उसको क्रिएट करना। तो इस चीज़ के बाद हमने यहाँ पे रिटर्न करवाना है और अवेट करवाना है किस चीज़ का, ओपन डेटाबेस। तो ये हमें SQLite के अंदर ही मेथड मिलता है ओपन डेटाबेस। तो इसके अंदर हम अपनी पाथ को पास कर रहे हैं। तो इससे बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने जो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया है अभी हम उसको ओपन करवा रहे हैं, उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो पाथ हमने ये वाला पाथ जो है वो उसको पास कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना वर्जन पास करना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको अपना DB वर्जन भी पास करना पड़ेगा जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे, सॉरी एप्लीकेशन कह रहा हूँ, डेटाबेस को अपडेट करेंगे और इसको दोबारा से क्रिएट करवाएंगे, तब आपने अपने डेटाबेस का वर्जन भी अपडेट करना होता है। तो हम इसको वर्जन 1 प्रोवाइड कर देंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे एक मेथड मिलता है ऑन क्रिएट। तो ऑन क्रिएट किस लिए काम होता है कि जब हमारा यहाँ पे आप देखें ना, तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि अगर तो ये ऑलरेडी इनिशियलाइज है तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑन क्रिएट के अंदर हम एक मेथड को पास करेंगे जिसका नाम हम ऑन क्रिएट ही रख देते हैं और इसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ फ्यूचर, और फ्यूचर ये होगा और इसका नाम हम ऑन क्रिएट रखेंगे। तो फ्यूचर है तो जाहिर है वो सिंक होगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो ऑन क्रिएट मेथड है ये दो चीज़ें रिक्वायर करता है, डेटाबेस और इंट, मतलब डेटाबेस और वर्जन। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं दो पैरामीटर्स। तो डेटाबेस, तो इसका नाम हम DB रख देते हैं और इंट वर्जन कह देते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों हो गए, तो यहाँ पे एरर भी रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है कि जो डेटाबेस हमने यहाँ से गेट किया है पैरामीटर के ज़रिए, इसको हमने इसके ऊपर कुछ काम करना है। तो यहाँ पे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, तो DB डॉट एग्जीक्यूट। तो ये एग्जीक्यूट के अंदर हमने अपनी जो सारी चीज़ें वो पास करनी है। तो यहाँ पे हम 3 दफ़ा ये क्वोटेशन मार्क और 3 दफ़ा ये। तो ये 3 दफ़ा करने का फ़ायदा क्या है, इससे क्या होगा कि हम इसको मल्टीपल लाइंस यहाँ पे स्ट्रिंग की क्रिएट कर पाएंगे। आप देखें ये सारी स्ट्रिंग कंसीडर होंगी सारी, तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 कर रहे हैं। अगर हम 2 दफ़ा रखते हैं यहाँ पे तो वो सिंगल लाइन ही यहाँ पे कंसीडर होती। तो आप देखेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे कंसीडर होनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पे ये 3 दफ़ा कर रहे हैं। आपको भी 3 दफ़ा ही करना है। तो ये हो गया। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपना
जो सारी कमांड है एसक्यूएल वो पास करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं जी क्रिएट। आप इसको स्मॉल के अंदर लिख लें या कैपिटल के अंदर लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो क्रिएट टेबल मैं कैपिटल के अंदर इस तरह लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि भाई ये कमांड है। अगर आपने एसक्यूएल थोड़ी सी पढ़ी है तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। क्रिएट टेबल, और इसके बाद हमने अपने टेबल का नाम देना है। तो यहाँ पे इस तरह $साइन और db टेबल, तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। और उस टेबल के अंदर आपने क्या करना है, उस टेबल के अंदर हमने जो भी करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि तुम एक $साइन और यहाँ पे तुम क्रिएट करो कॉलम आईडी। तो ये कॉलम आईडी क्या हो, ये हमारी इंटीजर हो और उसके बाद प्राइमरी की हो, ठीक है। तो प्राइमरी की, इससे हम क्या करेंगे, जब भी हमने अपने डेटाबेस के अंदर इस आईडी को गेट करना होगा तो हमें पता होगा कि भाई ये यूनिक ही होगी, ये एक रो के अंदर सिर्फ एक ही हो सकती है। और इसके बाद कोमा, और कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम एक और क्रिएट करेंगे और वो होगा नेम का। तो ये किस टाइप से होगा, ये टेक्स्ट की फॉर्मेट के अंदर होगा, तो इसकी टाइप टेक्स्ट होगी और ये कभी नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ गई। तो ये हमारा यहाँ पे जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर जो भी मेथड्स रखना चाहते हैं उनको क्रिएट करेंगे। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें एक इंसर्ट का टेबल एक इंसर्ट का मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक इंसर्ट का मेथड क्रिएट करूँगा जो कि एक असिंक मेथड होगा। तो इंसर्ट हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, हम यहाँ पे अपने टेबल के अंदर मैप को इंसर्ट करवाएंगे। तो मैप किस टाइप से होगा, मैप यहाँ पे स्ट्रिंग और डायनामिक टाइप से होगा और इसका नाम हम यहाँ पे रो कर देंगे। तो यहाँ इस मेथड के लिए हम यहाँ पे गेट करेंगे इसको, और उसके बाद अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और इसका नाम db रखेंगे और इक्वल कर देंगे इसको अवेट और इंस्टेंस डॉट डेटाबेस, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अभी हम इसको यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। क्या चीज़ हम यहाँ पे रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, हमने कोई चीज़ इंसर्ट करवानी है। तो इंसर्ट करवाने के लिए हमें यहाँ पे अवेट करना पड़ेगा और db डॉट इंसर्ट। तो यहाँ पे टेबल हमने जो भी अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे db टेबल कर देंगे और क्या चीज़ हमने इंसर्ट करवानी है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो वो हम अपनी रो को पास करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे इंसर्ट का मेथड बन गया। इसी तरह हमने यहाँ पे रीड का मेथड क्रिएट करना है। तो एसक्यूएल के अंदर रीड नहीं होता है, एसक्यूएल के अंदर होता है क्यूरी। तो यहाँ पे हम एक फ्यूचर को क्रिएट करेंगे जो किस टाइप से होगा, फ्यूचर इसलिए क्योंकि रीड करने में कुछ टाइम भी तो लग सकता है ना, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर होगा लिस्ट टाइप से। और लिस्ट किस टाइप से होगी, वो मैप के टाइप से होगी। और मैप किस टाइप से होगा, स्ट्रिंग और डायनामिक टाइप से होगा। तो ये आ गया और इसका हम नाम यहाँ पे रख देते हैं क्यूरी। ये रीड ही होता है बेसिकली, लेकिन एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर एसक्यूएल करना पड़ेगा उसी टाइप से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे और अवेट करेंगे db डॉट क्यूरी। तो ये दो क्यूरीज होगी। तो यहाँ पे हमें इसका जो नाम है ना, क्यूरी डेटाबेस कह देते हैं इसको, ताकि ये एक दूसरे से मैच ना करें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टेबल का नाम एंटर करना है। तो db टेबल आ गया। तो यहाँ पे हमारा सर्च रीड वाला भी आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ। तो इंसर्ट मेथड रीड या क्यूरी मेथड, और अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपडेट मेथड को और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे डिलीट मेथड को। तो अपडेट मेथड किस तरह से होगा, वो भी फ्यूचर ही होगा क्योंकि अपडेट में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पे फ्यूचर किस टाइप से होगा, इंट की टाइप से होगा और यहाँ पे हम इसको अपडेट कह देंगे।
और ये भी एक असिंक ही होगा। इसके अंदर हमने क्या अपडेट करना है, हमने अपने डेटाबेस को अपडेट करना है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो जाहिर है मैप के अंदर ही होगा। तो हम यहाँ पे मैप और स्ट्रिंग और डायनामिक और इसका नाम हम यहाँ पे रो कर देंगे और इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे अवेट और db डॉट अपडेट। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पास करनी है, टेबल और वैल्यूज़। तो टेबल हमारा पता है db टेबल और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, जो हम यहाँ पे रो पास करेंगे जो हमारा मैप है। तो इसके अलावा हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी है कि वेयर, कि हमें कहाँ पे चीज़ अपडेट करनी है। तो ये हम यहाँ पे एक कमांड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉलम आईडी पास करेंगे। तो जिस तरह हम फायरबेस के अंदर भी इसको फ़िल्टर करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम फ़िल्टर ही कर रहे हैं कि हमने किस चीज़ को अपडेट करना है। तो यहाँ हम कॉलम आईडी और इसकी जगह पे जो भी हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे। तो आर्गुमेंट के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना है। और इसके अलावा यहाँ पे वेयर आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे हमें लिस्ट पास करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी। तो ये आईडी किस तरह से हमें मिलेगी वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इंट आईडी इज इक्वल टू कॉलम आईडी, यहाँ पे रो के अंदर से हमें कॉलम आईडी गेट करनी है। जो भी कॉलम हमारे पास रो की शक्ल में आएगा उसके अंदर से हमने यहाँ पे अपनी जो कॉलम आईडी है वो गेट करनी है और उसके बाद यहाँ आईडी के अंदर इसको स्टोर करवा देना है। तो ये सारा हमारा अपडेट का भी क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे अपना डिलीट का मेथड क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा फ्यूचर, और ये भी एक इंट को ही रिक्वायर करेगा वापसी पे, और इसका नाम हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो इसके अंदर पैरामीटर क्या आएगा, आईडी पास करेंगे। तो जो भी रो की आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे वो वाली सारी जो रो है, यहाँ आप रिकॉर्ड कह लें, वो सारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको असिंक बनाना पड़ेगा। और तो ये डिलीट क्या चीज़ है, यहाँ पे वो कुछ रिटर्न मांग रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न अवेट कर देंगे और db डॉट डिलीट। तो ये नाम भी इसका सेम हो रहा है, तो यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड कह देंगे इसको, और यहाँ पे हम इसको अपडेट रिकॉर्ड कह देंगे। और इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड कह देंगे ताकि ये इन मेथड्स के साथ कंबाइन ना हो जाए। तो यहाँ पे हमें टेबल जो है ना db टेबल पास करना है और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, वेयर। तो वेयर किस जगह पे हमने इसको करना है, यहाँ पे हम कॉलम, और कॉलम हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे और इसको हम इक्वल कर देंगे क्वेश्चन मार्क से, और यहाँ पे वेयर आर्ग्यूमेंट्स और जो हमने आईडी गेट किया वो। तो यहाँ पे हमारा जो सारे 4 मेथड्स हैं वो सारे क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपने डेटाबेस को देख लेते हैं। तो वो कहते हैं जी डेटाबेस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो यहाँ हम स्टैटिक की जगह क्या करेंगे, इसको रिमूव करके लेट कर देंगे। तो ये सारे एरर्स हमारे जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो अभी हमने इसको बस अपनी यूआई के साथ अटैच करना है और यूज़ कर लेना है। तो ये हमारी जो यूआई है वो यहाँ पे क्रिएटेड है। तो मैं अपने इस एप्लीकेशन को एमुलेटर पे रन करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे अपनी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवाना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट के अंदर करेंगे। आप इसको क्रिएट कह लें या इंसर्ट कह लें, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम अपने मेथड को असिंक पहले बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अवेट, और अवेट किस चीज़ का करेंगे, डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमने किस तरह से रिकॉर्ड एंटर करवाना है वो हम मैप के ज़रिए करवाएंगे। तो मैप के अंदर हम किस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर हमने आईडी को प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट रखा था, मतलब वो खुद से ही अपने आप को चेंज करती रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ अपने उस आईडी के ऊपर जो हमने नाम सेव करना है वो पास करेंगे। तो यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम नेम, और यहाँ पे हम पास कर देंगे बाबा डेव्स, सेव करेंगे। और इसके बाद
हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करवा देंगे। तो एक दफ़ा एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें सही से यहाँ पे ऐड हो जाएं। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट पे क्लिक करने से हमारे पास एक एरर आया कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन लेट इनिशियलाइज एरर। तो इस चीज़ को हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर के अंदर हम आएंगे और यहाँ पर हम जब अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे कि ये जो हमारी चीज़ है ना, इसको लेट की जगह हम स्टैटिक कर देंगे और ये जो हमारा डेटाबेस है इसको हम नॉलेबल बनाएंगे। और इसके बाद ये जो हमारा सारी चीज़ है इसको फ़िलहाल कमेंट कर देंगे और इसकी जगह हम क्या करेंगे, अगर तो हमारा ये जो डेटाबेस है वो नल है तो ये क्या करे, ये अवेट करे और इनिट डीबी मेथड को एग्जीक्यूट करवाए और उसके बाद हम यहाँ पे अपना डेटाबेस को रिटर्न करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से होगा। सेव करेंगे और बाकी इस चीज़ को अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एरर यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नल चेक भी ऐड करना पड़ेगा और इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पे भी हमें नल चेक ऐड करना पड़ेगा हर जगह पे, और यहाँ पर भी और यहाँ पर, और ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सारे एरर्स रिमूव हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम ऐड करवाते हैं यहाँ बाबा, तो बाबा, और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे रीड करेंगे कि हमने क्या क्या इंसर्ट करवाया है। तो वो करने के लिए सिंक करेंगे इसको और उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डीबी क्यूरी, कोई भी वेरिएबल का नाम रख लें और उसके अंदर हम अवेट करेंगे डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस डॉट क्यूरी डेटाबेस का। तो ठीक है, इसके अंदर जो भी रिटर्न होगा वो यहाँ पे इसके अंदर सेव हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे अपना डीबी क्यूरी को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे पास रिसीव हुई है। तो रीड पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जुनैर और बाबा ये दो चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ इंसर्ट करवाऊँ कि बाबा डेव्स, सेव करेंगे, हम इसको इंसर्ट करवाएं तो इंसर्ट हो गया। और इंसर्ट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे रीड करूँ तो आप देख सकते हैं जुनैर, बाबा और बाबा डेव्स जो कि अभी हमने यहाँ पे ऐड किया। तो इस तरह से हम इंसर्ट करवाते हैं रिकॉर्ड और यहाँ पे इस तरह से हम रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ मैप, तो उसको हम जिस तरह से भी एक्सेस मतलब अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो इसको भी हम यहाँ असिंक बनाएंगे और असिंक बनाने के बाद यहाँ पे हमें अपडेट करना है इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट करेंगे और डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस डॉट अपडेट रिकॉर्ड। तो इसके अंदर हमने क्या चीज़ अपडेट करनी है, हमें मैप पास करना है। तो मैप हम किस तरह से पास करेंगे वो पास करते हैं जी, और मैप हम यहाँ पे पास करेंगे डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम, अपडेट करवा देते हैं आईडी 2 से। बाबा जो है ना इसकी जगह पे हम कोई और चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो कॉलम आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी पास करूँगा तो मैं यहाँ 2 कर दूँगा क्योंकि इसकी आईडी 2 है। और इसके बाद डेटाबेस हेल्पर डॉट कॉलम नेम, और इसकी जगह पे मैंने जो भी चीज़ अपडेट करवानी वो लिख दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाबा जुनैर। ठीक है, सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रीड करता हूँ तो आप देखें आईडी 1 ये हमारा पुराना रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे इस आईडी 1 पे सेम है, आईडी 2 पे सिर्फ बाबा था लेकिन अभी आईडी 2 पे बाबा जुनैर आ चुका है जो कि अपडेट हो चुका है। और इसके बाद आईडी 3 सेम टू सेम है। तो ये हमारा अपडेट हो गया। और इसके बाद हमने यहाँ पे अपना जो फाइनल मेथड है वो देखना है, तो सिंक, और यहाँ पे हम अवेट करेंगे और डेटाबेस हेल्पर डॉट इंस्टेंस डॉट डिलीट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमने सिर्फ आईडी पास करनी है
तो यहाँ पे अगर हम आईडी पास करते हैं 3 वाली आईडी पास कर देते हैं तो यहाँ से ये थर्ड जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव हो गया, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रीड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पुराना रिकॉर्ड है जो कि अपडेट होने पे आया था। तो आप अभी डिलीट किया हमने आईडी 3 को, तो आप देखिए यहाँ पे आईडी 1 और आईडी 2 है बस, और यहाँ पे ये चीज़ है। तो हमारा यहाँ पे जो 4 मेथड्स हैं वो भी क्रिएट हो चुके हैं, जो भी सारा डेटाबेस है वो भी हमारा ठीक से काम कर रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी डेटाबेस की जो SQLite है वो समझने में आसानी हो। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।